इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर पॉलिनोमियल, जो कि चैप्टर 2 है। और इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट को कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम कुछ पॉलिनोमियल्स के बारे में समझेंगे, लाइक पॉलिनोमियल है क्या, और पॉलिनोमियल में डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। देन ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में समझेंगे, ठीक है। और फिर रिलेशनशिप जानेंगे कि ज़ीरोज़ और उसके कोफिशिएंट के बीच में कैसे रिलेशनशिप है, और फिर उस पर क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किया जाता है। साथ साथ में जो ग्राफ हैं लाइक लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, उनका कैसा होता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को समझेंगे, देन एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। तो बढ़ते हैं, पॉलिनोमियल्स को समझते हैं। तो सबसे पहले ये जानना है कि पॉलिनोमियल्स है क्या। तो जैसा कि वर्ड है पॉली मतलब क्या होता है, ढेर सारा। तो इसके अंदर ढेर सारे टर्म्स होते हैं, पॉलिनोमियल्स में ढेर सारे टर्म्स होंगे। तो उसमें आपको पॉलिनोमियल्स में ढेर सारे टर्म्स के साथ साथ में आपको कुछ और चीज़ें भी दिखेंगी, लाइक कांस्टेंट, वेरिएबल, एक्सपोनेंट्स, ये भी आपको नज़र आएगा। जैसे कि देखो, एक एग्जांपल पहले मैं दिखाती हूँ, लाइक 3x² - 2x + 7, ऐसा एक एग्जांपल कुछ भी हमने रैंडमली लिया। तो ये एक पॉलिनोमियल है, इसके अंदर 3 टर्म है, एक 3x² पहला टर्म, -2x दूसरा टर्म, +7 तीसरा टर्म। तो ये तीनों ही टर्म्स एक सिंपल सा एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पे शो किया गया है। तो इसको पॉलिनोमियल के अंदर रखा जाएगा, क्योंकि इसमें कांस्टेंट भी है, ठीक है, ये वेरिएबल भी है, और फिर एक्सपोनेंट भी है। ये जो पावर है वेरिएबल्स के, दे आर एक्चुअली एक्सपोनेंट, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक ये तो x है वेरिएबल। यहाँ पे देखो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल यहाँ पे क्या हमें देखने को मिल रहा है, x, जिसमें कि x² है, x है, यानी x के फॉर्म में ये इक्वेशन दे रखा है। तो हम इसको px से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल जो है इसके अंदर जो वेरिएबल है वो सिर्फ क्या दे रखा है, x। तो इसको px, p फॉर पॉलिनोमियल, x मतलब यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं उसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। इसके बाद जब हम यहाँ पे कोफिशिएंट की बात करें, तो कोफिशिएंट हमसे पूछा जाएगा लाइक कि x² का कोफिशिएंट बताओ। तो x² के साथ जो भी नंबर है वो उसका कोफिशिएंट है विथ इट्स साइन। लाइक यहाँ पे अगर पूछा जाए कि कोफिशिएंट ऑफ x² बता दो, तो 3 बताएंगे। अगर पूछा जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x बता दो, तो -2 बताया जाएगा। और अगर कांस्टेंट की बात की जाए, तो कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, 7, क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल अटैच्ड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कांस्टेंट की बात की है, यहाँ पे हमने वेरिएबल की बात की है, और साथ साथ में एक्सपोनेंट की भी बात की है। एक्सपोनेंट मीन्स हो गया पावर, जो x का पावर आपको दिख रहा है ना। यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो यहाँ पे आप 0 एज्यूम करोगे, क्योंकि आप जानते हो किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है एक्सपोनेंट में, तो वो 1 वैल्यू को शो करता है। तो ये 7 जो है वो कांस्टेंट है, बट x की पावर 0 हम शो कर सकते हैं कि अगर उसको एक्सपोनेंट हमें शो करना है तो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पॉलिनोमियल के बारे में दे रखा है कि पॉलिनोमियल इज़ एन एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ कांस्टेंट, वेरिएबल एंड एक्सपोनेंट्स। और इस एक्सप्रेशन को कुछ इस तरीके से लिखा गया है, ठीक है, जिसमें क्या है, an(xn) an-1 x की पावर n-1, देन बीच में बहुत सारे टर्म होंगे, a2x² a1x + a0। तो यहाँ पे जो an-1 है ना, ये कुछ नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। लाइक यहाँ पे अगर देखा जाए तो लिख सकते हैं 7x की पावर, सपोज करो मैंने 6 लिखा, देन मैं यहाँ पे लिख दूँगी 3x की पावर 5। आप कुछ भी लिख सकते हो एक्सप्रेशन में, बस आपको ध्यान क्या रखना है, कांस्टेंट, वेरिएबल्स, इन सब चीज़ों को रखना है। यहाँ पे मैंने सिंपली लिख दिया x², देन मैंने यहाँ पे लिखा x और यहाँ पे लिख दिया 3। ये एक इससे मिलता जुलता सा मैंने एक्सप्रेशन दिया है, x की पावर 6, x की पावर 5, और ये धीरे धीरे कम होते होते 3 तक गया है, दैट इज़ कांस्टेंट तक गया है। तो जब भी आप पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस करते हो, तो ध्यान इस बात को रखना है कि जो एक्सप्रेशन हो वो वेरिएबल्स के डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। लाइक यहाँ देखो, हाईएस्ट पावर 6 है, देन 5 है, देन और भी कुछ रहा होगा, देन 2, देन 1, देन x की पावर 0, ठीक है। तो ये ऐसे दे रखा है। अगर मान लो कि अनअरेंज्ड है, मतलब आपको अगर कुछ ऐसा दे रखा है, सपोज करो आपको ऐसे दे दे कि 2x - 7 + 6x², ऐसे आपको दे दे, तो आप सबसे पहले पॉलिनोमियल को अरेंज करना, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पावर इसको सबसे पहले अरेंज करना। ये ठीक है, ये भी पॉलिनोमियल ही है, बट अरेंजमेंट पे खास ख्याल रखना है। सो ऐसे हाईएस्ट पावर x की पावर 2, देन x और देन 7, ठीक है। तो पॉलिनोमियल में याद रखना है कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कांस्टेंट होता है, वेरिएबल्स होते हैं, और साथ साथ में एक्सपोनेंट,
ठीक है। एक्सप्रेशन जो है कुछ इस तरीके का ही होता है कि x की पावर मैक्सिमम देन फिर लोएस्ट की तरफ चली जाती है और लास्ट में हमें कांस्टेंट शो हो जाता है, ठीक है। देन इसमें हम लोग समझेंगे कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। तो समझते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है। तो इसमें क्या बता रखा है कि जब भी हमें कोई पॉलिनोमियल दे रखा है, सपोज करो px दे रखा है, py दे रखा है, pz दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, तो जो भी पॉलिनोमियल हमें दे रखा है तो उसमें हमें ठीक से ऑब्जर्व करना है कि जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर क्या गया है। जो भी हाईएस्ट पावर होगा वही क्या कहलाता है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हमने इसमें क्या लिखा है कि लेट पी वाई इज़ अ पॉलिनोमियल इन वाई, देन हाईएस्ट पावर ऑफ y इज़ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हमें यहाँ पे पॉलिनोमियल y के बारे में दे रखा है, तो सपोज करो कि हमें पॉलिनोमियल क्या दिया है, पी वाई इक्वल -3y² + 7y - 8। ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन हमें दे रखा है पी वाई, क्योंकि पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y में है एक्सप्रेशन। अब इसकी अगर हमें डिग्री लिखनी है तो डिग्री लिखने के लिए क्या कहा गया कि आप ना y की हाईएस्ट पावर को देखो। तो हाईएस्ट पावर यहाँ से यहाँ तक सबको देखो और देखो कि क्या नज़र आ रहा है, 2। सो डिग्री इज़ एक्चुअली यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो कुछ नहीं, पॉलिनोमियल को देखना है और जो वेरिएबल है उसके हाईएस्ट पावर को देखकर ही डिग्री को बता देना है। लाइक ये एक एक्सप्रेशन है जो कि पी एक्स के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से पूछा जाए कि यहाँ इस इक्वेशन की डिग्री बता दो, तो कुछ नहीं, यहाँ पे हाईएस्ट पावर देखो कि x की हाईएस्ट पावर क्या दे रखी है। सो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 3। सो डिग्री इज़ एक्चुअली 3। अब इसमें डिग्री को देखकर ही टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बताया गया है। सो सबसे पहले होगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, देन लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक क्या है, क्यूबिक क्या है, इसके बारे में हम लोग अभी समझेंगे। सो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल में ढेर सारे टाइप्स हैं, लाइक कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ये कैटेगराइज किया गया है उनकी डिग्री को देखते हुए, उनकी डिग्री मतलब जो हाईएस्ट पावर है उसके अकॉर्डिंग इनका नाम रखा गया है। तो अगर हम पॉलिनोमियल को देखते हैं और उसमें हाईएस्ट पावर जो है हमें 0 नज़र आता है, ठीक है, तो ऐसे पॉलिनोमियल को ही क्या बताया जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लिख दें कि ओनली 3 कांस्टेंट है, सिर्फ लिखा हुआ, तो अब यहाँ पे दिख रहा होगा कि वेरिएबल तो है ही नहीं। तो अगर वेरिएबल यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 3x की पावर 0 है ना। वेरिएबल हमारा x है और पावर हमने रख दिया 0, तो ये एक्सप्रेशन तो x की पावर 0 तो 1 बन गई। सो 1 × 3 इज़ 3। तो अगर कांस्टेंट दिख गया, उसके साथ वेरिएबल कुछ भी नहीं है, तो डिग्री हो गई 0, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर लीनियर पॉलिनोमियल की बात की जाए तो जो वेरिएबल होगा उसका हाईएस्ट पावर कितना जाएगा, 1, ठीक है। सो लाइक पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल, यहाँ पे लिख दिया 7x, ठीक है। आगे कुछ भी नहीं दे रखा है, यानी कि x की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, यहाँ पे 1 है। इसके साथ में आप कांस्टेंट लिख सकते हो, लाइक यहाँ पे कांस्टेंट मैंने ये लिख दिया। मान लो एक और एक्सप्रेशन पी वाई के लिए लिख देते हैं कि -3x - 4, और कांस्टेंट नहीं भी लिखें तो भी हमें बस x नज़र आना चाहिए, क्योंकि जो वेरिएबल का जो पावर है, जो हाईएस्ट पावर है, दैट इज़ डिग्री इज़ एक्चुअली 1। सो दिस एग्जांपल इज़ आल्सो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल एंड दैट वन इज़ आल्सो, ठीक है। देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2। तो अगर यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लिखा जाए पी एक्स, सो x² - 2x + 2, देन पी वाई इक्वल 7y² + 7y + 8। तो यहाँ पे पी एक्स एक पॉलिनोमियल है जिसमें x की हाईएस्ट पावर दे रखी है 2, और पी वाई एक पॉलिनोमियल है जिसमें y की हाईएस्ट पावर क्या दे रखी है, 2। सो दीज 2 एग्जाम्पल्स आर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। देन क्यूबिक के लिए आते, सो हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या हमें बताना है, 3। तो अगर एक एग्जाम्पल यहाँ पे देखें तो पी वाई इक्वल 6x³ - 6x² - 7x³ + 8, ऐसा कुछ भी लिख दिया है ना, इसको x बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूरे एक्सप्रेशन को अगर देखा जाए तो हाईएस्ट पावर क्या दे रखी है, 3, तो हाईएस्ट पावर 3, सो दिस वन इज़ क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसी तरीके से अगर डिग्री 4 हो जाए तो उसे क्या नाम दिया जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक। तो यहाँ पे देते हैं पी वाई इक्वल 7y⁴ 4y की पावर 3, कुछ भी लिख सकते हैं इक्वेशन के एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ पूरे इक्वेशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो y की हाईएस्ट पावर क्या दे रखी है, 4, और इसका नाम क्या हो जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो याद रखना है कि डिग्री को ऑब्जर्व करते हुए इनको हम डिफरेंट कैटेगरी में नाम दे रखे हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0, लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2,
देन क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री जिसकी 3, पाई क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 4, ठीक है। देन अब समझते हैं हम लोग कि ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। तो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल पी वाई हमें दे रखा है और उस पॉलिनोमियल में एक वैल्यू मान लो कि 2 दे रखा है, और उस वैल्यू 2 को जैसे ही हमने इक्वेशन के अंदर पॉलिनोमियल के अंदर पुट किया तो वो पूरी इक्वेशन जो कैलकुलेशन करके आपको वैल्यू देती है वो आपको ज़ीरो दे देगी। सो जिस वैल्यू के लिए वो पॉलिनोमियल ज़ीरो बन जाता है दैट इज़ कॉल्ड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। दैट वैल्यू मतलब दैट नंबर इज़ कॉल्ड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जिसके लिए वो पूरा पॉलिनोमियल ज़ीरो बन गया, ठीक है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल में क्या बताया कि इफ़ वैल्यू ऑफ पी वाई इज़ ज़ीरो एट वाई इक्वल्स टू के देन के इज़ ज़ीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल, ठीक है। मतलब कि जिस वैल्यू के लिए वो पूरी पॉलिनोमियल ज़ीरो हो गई तो वो वैल्यू ही क्या कहलाता है, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, क्योंकि उसकी वजह से वो पूरी पॉलिनोमियल क्या हो गई, ज़ीरो बन गई। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं, लाइक हमें पॉलिनोमियल दे रखा है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये एक पॉलिनोमियल हमें दे रखा है। अब अगर इसमें x की जगह पे अगर 2 रख दिया जाए इसमें, तो क्या होगा वैल्यू p2 इक्वल 2 स्क्वायर माइनस 4, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 माइनस 4 दैट इज़ 0। यानी पूरी पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो क्या बन जा रही है, ज़ीरो। किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से, है ना, इस 2 की वजह से। तो जिस वैल्यू के लिए वो पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाए उसको ही कहा जाता है, उस वैल्यू की को कहा जाता है ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सो हियर x इक्वल्स टू 2 इज ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल होगा जिसमें किसी वैल्यू के लिए वो ज़ीरो बन जाए तो सीधा बता देना है कि वो वैल्यू उसकी ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। देन वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट किया जाता है, कैसे निकाला जाता है। तो आप देखो, जैसे आपको कोई भी एक पॉलिनोमियल दे रखा है कि पी एक्स इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ऐसा एक पॉलिनोमियल आपको दे रखा है और आपको बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 1 मीन्स इस पॉलिनोमियल में आप x की वैल्यू 1 पुट करोगे। तो चलो 1 पुट करते हैं। सो 1 स्क्वायर, आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ x दिखे वहाँ पे इस 1 को पुट करेंगे। सो 1 माइनस 2 प्लस 1, तो ये अगेन क्या हो गया 2 माइनस 2, हमारा आंसर आ गया क्या, 0। यानी इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है 1 पे वो 0 दे रही है, ठीक है। एक और इसमें लेते हैं P2 निकालते हैं, यानी x की जगह पे 2 पुट कर रहे हैं। तो देखो 2 प्लस 1, 4 माइनस 4 प्लस 1, यानी ये कैलकुलेट करके हमें क्या दे रहा है, 1। सो वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 1 इज़ 0 एंड वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 2 इज़ 1, ठीक है। तो जो भी वैल्यू दे रखा हो, निगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शन, डेसिमल, कुछ भी, आपको पॉलिनोमियल में उसको पुट करना है, सिंप्लीफाई करना है और आंसर निकाल देना है, और उसी को कहा जाएगा वैल्यू ऑफ दैट पॉलिनोमियल, ठीक है। अब थोड़ा सा ग्राफ के बारे में जानते हैं। सो ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होगा कि हमें हमेशा स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगा। सो ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल का ये मैंने शो किया है कि दिस इज स्ट्रेट लाइन दैट इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट, यानी वो एक्स एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है। क्योंकि वो कैसा इक्वेशन होगा, हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। सपोज करो कि पी एक्स इक्वल्स टू अगर है हमारे पास x माइनस 2, ये एक पॉलिनोमियल हमें दे रखा है। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें, 0 के साथ इक्वेट करें तो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 2 मिलेगी, है ना। तो ये एक्चुअली 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसने x एक्सिस को कट किया है। दूसरी बात, क्योंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो हाईएस्ट पावर या इसकी डिग्री कितनी गई है, डिग्री इसकी गई है 1। सो इट विल कट द x एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल में याद रखना है कि वो x एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करता है और स्ट्रेट लाइन इसमें हमें वो ग्राफ मिलता है। देन ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो यहाँ पे मैंने ग्राफ बनाया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। तो देखो कुछ ऐसा भी हो सकता है, ये जो शेप है ऐसे U टाइप, जिसमें कि a अगर लेस देन 0 है, जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट होता है, लाइक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर a की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो ग्राफ जो है हमारा x एक्सिस के जो नेगेटिव साइड है उसमें ये नीचे की तरफ ओपन देखने को मिलता है, ठीक है। जब कभी a ग्रेटर देन 0 होगा तो ये पॉजिटिव साइड में, x एक्सिस के पॉजिटिव साइड में ये ऊपर की तरफ हमें ओपन दिखेगा, ठीक है। कभी हमें ऐसे भी देखने को मिल सकता है और कभी इस तरीके का भी देखने को मिल सकता है। और ये जो शेप है, इस शेप को क्या बोला जाता है, पैराबोला, है ना। ये जो शेप है वो पैराबोला शेप का है।
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमें जो भी ग्राफ मिलेगा देखने को वो पैराबोला शेप का होगा, ठीक है। सो अभी हम लोग देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये क्या रिलेशनशिप होता है अगर पॉलिनोमियल का हमें ज़ीरोज़ पता हो और उसके कोफिशिएंट अगर मालूम हो तो इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। तो पहले रिलेशनशिप समझते हैं, फिर क्वेश्चंस भी करेंगे। तो सबसे पहले लिखा है मैंने इसमें लीनियर पॉलिनोमियल। तो पहले लीनियर पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कि जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल वो इस तरीके का है, ax प्लस बी के फॉर्म में है। सपोज करो पॉलिनोमियल कुछ ऐसा है। अच्छा, लीनियर पॉलिनोमियल का जो ज़ीरो होगा, इसके कितने ज़ीरोज़ होंगे? इसके ज़ीरोज़ सिर्फ और सिर्फ 1 ही होगा, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल है, x की वैल्यू आपको एक ही मिलने वाली है। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसमें आपको 2 ज़ीरोज़ देखने को मिलेगा, और अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसमें 3 ज़ीरोज़। 3 ज़ीरो कहने का मतलब है रूट ऑफ द सॉल्यूशन। ज़ीरो को ही रूट ऑफ द सॉल्यूशन भी कहा जाता है, मतलब उसका सॉल्यूशन है, उस वैल्यू के लिए वो पॉलिनोमियल जो है वो ज़ीरो बन जाएगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही ज़ीरो मिलता है, क्वाड्रेटिक में 2 मिलता है और क्यूबिक में 3 मिलता है। तो मैंने एक पॉलिनोमियल लिया ax प्लस बी का एक एग्जांपल लिया। तो यहाँ से जब इसका ये वैल्यू निकाला जाएगा तो k इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से इसको ज़ीरो के साथ इक्वेट करके तो k इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, यानी कि जो इसमें ज़ीरो है और जो इसका जो कोफिशिएंट है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस में कांस्टेंट टर्म और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो हमारा ज़ीरो होगा और जो कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल है उनके बीच में यही रिलेशन है कि माइनस बी बाई ए। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा कुछ ऐसा होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसमें तो 2 ज़ीरोज़ आएंगे, लाइक अल्फ़ा बीटा, 2 ज़ीरोज़ आएंगे। तो इनके सम के साथ रिलेशनशिप शो किया जाता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा यानी दोनों ज़ीरो का जो सम होता है दैट इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, और इन दोनों ज़ीरोज़ का जो प्रोडक्ट होता है वो सी अपॉन में ए के बराबर है। अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ माइनस बी बाई ए एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ सी अपॉन में ए। इसको आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। बी लाइक क्या है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सी के लिए आप लिख सकते हो कांस्टेंट टर्म और ए के लिए लिख सकते हो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके जो ज़ीरोज़ होंगे उसको 3 मान लेते हैं, अल्फ़ा है, बीटा है, गामा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर होगा वो लिखना है। देन अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा, ये किसके बराबर होगा। देन अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। तो ये होता है माइनस बी बाई ए, ये होता है सी बाई ए, और ये होता है माइनस। सो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज़ माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फ़ा इज़ सी बाई ए, एंड अल्फ़ा बीटा गामा को मल्टीप्लाई करेंगे या तीनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होता है, माइनस डी बाई ए, ठीक है। अब यहाँ पे आप जैसे कोई भी क्यूबिक इक्वेशन लिखना चाहते हो तो यहाँ जैसे मैंने लिखा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी, ये क्यूबिक इक्वेशन कुछ ऐसा। इसके लिए इसके कितने ज़ीरोज़ हैं, 3 ज़ीरोज़ हैं, और यही इसके कोफिशिएंट हैं। अगर इसमें मैं बताऊं कि कोफिशिएंट सब क्या कौन कौन है तो यहाँ पे कोफिशिएंट ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है। ये सब कोफिशिएंट ए डी नहीं, डी तो कांस्टेंट टर्म है, कोफिशिएंट हो गया। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ए है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी है और एक्स का कोफिशिएंट सी है, और डी क्या है कांस्टेंट है। तो हमें यही रिलेशनशिप निकालना था कि जो ज़ीरोज़ होती हैं लाइक अल्फ़ा बीटा गामा, यहाँ पे ज़ीरोज़ हैं, और जो कोफिशिएंट्स होती हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो यही रिलेशनशिप है कि आपको जो याद रखना है वो सम और प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चंस जो हैं वो क्वाड्रेटिक पे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तैयारी तो सबकी रखनी है, लीनियर के भी, क्वाड्रेटिक के भी और क्यूबिक के भी, ठीक है। तो जो बेसिक चीज़ें थी इस चैप्टर के अंदर वो हमारा कंप्लीट हुआ। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।